अगर किसान से दलित अपने आप को अलग कर लिए तो ये कोई बात, दलित तो किसान थे ही नहीं, ये तो सहानुभूति है। मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में किसान जो हैं वो मुसलमान और दलित नहीं हैं, ये तो भूमिहीनों की सूची में है और सबसे आखिरी क्रम में है। भूमि कहाँ इनके पास, लेकिन ये किसान नेता भी तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये तो भूमिहीन लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि वातावरण ऐसा बना था, दलित मूवमेंट में जो लोग जुड़े हैं ना, युवा विशेषकर, उनको लगता है कि अगर देश में किसी के साथ जुल्म हो रहा था हम सड़क पर उतरेंगे। वो किसानों के साथ सहानुभूति उनकी ये बढ़ गई, उनको लगा किसानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये तो उनकी पूरी जमीन छीनने की साजिश हो रही, चलो हम भी इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। उनका अपना कोई मामला नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं, बेचारे घर बनाने की जमीन नहीं, नाली खोदने की जमीन नहीं, मोहल्ले में बारात जाने का तो रोड नहीं है। ये क्यों आए किसान आंदोलन करने? दलितों और मुसलमानों की वास्तविक स्थिति देश में ये है कि ये 90% दलित और मुस्लिम भूमिहीन हैं। 10% में 5% जो है वो सीमांत कृषक हैं और 5% थोड़े संपन्न हैं, जिनको राजनीति में इस सब में अवसर मिला था। जिस परिवार को, उनके पास 5% जो संपन्न हो उसका 100% जाके आंदोलन में बैठ रहा है। ये सिर्फ सहानुभूति थी, लेकिन अब जब उनको लगा कि यार ये किसान भी हम पर अगर जुल्म करेंगे तो हम इनके पीछे क्यों खड़े रहेंगे, तो ये आह्वान अगर युवाओं ने किया है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। उन युवाओं को, उन संगठनों को ये अधिकार है। गुलाम जी, जो देश में 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से गए थे दलितों की आवाज़ उठाने के लिए सदन में, विधानसभाओं में, वो कहीं जो है सपोर्ट करते नहीं दिख रहे हैं दलित की हत्या पर। देखिए, बाबा साहब का नाम आपने लिया, बाबा साहब ने एक जगह लिखा है, वो शब्द हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं, इनको पालतू कुत्ता शब्द बदफ्ता, उसका इंग्लिश में उन्होंने मजल डॉग, उन्होंने कहा कि ये जो बाबा साहब जो 2 माने वोट की व्यवस्था की वकालत कर रहे थे, पृथक चुनाव, हाँ, वो नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। बाबा साहब को ये पता था कि यदि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा जो हो गया दुर्भाग्य से। अब जो रिजर्व सीट से राजनीतिक पार्टियों के संबल पर जब जीतेंगे तो वो उन पार्टियों के विचारों में बंध कर ही रहेंगे, उससे वो हट नहीं सकते हैं। यदि वो हटेंगे तो पार्टी जो है लगाकर उसे पार्टी से निकालेगी, दल बदल कानून, और पार्टी से निकालेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो ना वो सांसद रहेंगे ना विधायक रहेंगे। इसलिए वो बेचारे जीत जाते हैं, चुप रहते हैं, उनको पता है कि सर विपक्ष भी तो चेहरा देख के विरोध करता है ना, इस मामले में विपक्ष भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, कई ऐसे मामले हैं विपक्ष नजर नहीं आया, एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। अब बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको याद है अखिलेश यादव, बुंदेलखंड में एक यादव का इनकाउंटर हुआ था, आपने दिखाया भी था। अखिलेश यादव चल कर गए थे जी, क्या नाम था? संजीत यादव। अखिलेश यादव चल के गए थे, पूरा काफिला गया था और 50 लाख का सरकार से मुआवजा मांगा, खुद मुआवजा दिया, खुद भी दिया, सब कुछ हुआ। और सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग हो गई उसी उत्तर प्रदेश में, कहीं नहीं गए, कहीं मुआवजा की डिमांड नहीं किया। आतंकवाद के नाम पर, मैं मतलब अब एक का आप नंगा कर रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर जिन जिन नौजवानों को उठाया गया, आप देखिए सबको अदालत धीरे धीरे छोड़ती चली जा रही है। भाई कुछ निकला ही नहीं, ये तो इनोसेंट 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल आपने जेल में उनको रखा, उसके परिवार को आपने बदनाम किया, उसके बाद आप इनोसेंट कहते हैं, तो आखिर ये 10 साल जिसने छीना वो कौन था? इस 10 साल की क्षतिपूर्ति कौन देगा? उसका जो मॉरल डाउन हुआ, उसके परिवार पर जो दाग लगा, वो भी एक मसला था। और 10 साल 15 साल जो उसके बर्बाद हुए, जिसमें वो कमाता, कुछ बनाता, उसके सपने थे, सबको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और कंपनसेशन के नाम पर कुछ भी नहीं, और कोई विपक्षी पार्टी इस पर बोलने को तैयार। यही कारण है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यही कारण है कि ये जो माने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जब सत्य और असत्य के बीच अंतर करने लग जाएंगी तो नई नई पार्टियां वजूद में आने लगेंगी। अभी जो ये पार्टियां देख रहे हैं कुकुर मुत्ते की तरह पे जो घटना घटी, अगर दलित नेताओं की बात करी जाए तो मायावती या चंद्रशेखर के अलावा किसी ने कोई बयान नहीं दिया, या तो मायावती ने दिया या चंद्रशेखर में लिखा है। देखिए, चंद्रशेखर तो मैंने अभी वो नौजवान है जो लगभग सारे मुद्दों पर बोलता ही है, चुपता नहीं कहीं भी। और मैं तो कहता हूँ ऐसे नौजवानों को सामने रहना चाहिए, बोलना भी ज़रूरी है, कभी कभी बोलकर एक कदम और आगे जाना भी ज़रूरी है। और रही मायावती, तो मायावती के पास इसके अलावा मतलब है क्या पूंजी? अगर वो नहीं बोलेंगी, उनका नाम पूरे विश्व स्तर पर दलितों के लीडर के नाम से स्थापित है, और वो अगर चुप रहती इस तरह के मुद्दे पर, तो जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि मनुवादियों के गोद में है, वो आरोप फिर सिद्ध हो जाता।
जो जब भी एट्रोसिटी हुआ है दलितों पर तो मायावती ने खुलकर कहा है, और यही वजह है कि एक वायलेंस जो वोट का कहा जाता है, माने एक भावनात्मक लगाव जो है वो आज भी दलितों का कहीं न कहीं मायावती से है। उसका कारण यह है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो वो मुखर होकर पहले ही ट्वीट करती हैं, जब बयान देती हैं। जाना आना तो व्यवस्था ही नहीं है बसपा में आंदोलन शब्द नहीं है, लेकिन बयान दे देती हैं और स्थानीय नेता को सक्रिय कर देती हैं जहाँ की भी घटना होती है कि भाई आप इसको अपने स्तर से देखो, बाकी मैं यहाँ हूँ। और चंद्रशेखर जो है वो जाते भी हैं, लड़ते भी हैं, बोलते भी हैं। ये दोनों लीडर इस समय भारत में, उत्तर भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, बिहार में दलितों की आशा के केंद्र में हैं। मुसलमानों में ओवैसी इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं कि ओवैसी भी मुस्लिम इश्यूज़ पर बोलते भी हैं और कहीं कहीं जाते भी हैं। अब ये चीज़ सीखना चाहिए कांग्रेस को, सपा को और इस तरह की वो तमाम पार्टियां, आरजेडी को। तो मैं कह रहा हूँ तेजस्वी को, जो आपने कहा, तमाम को। वहाँ भी घटनाएं घटी हैं, वहाँ भी सीतामढ़ी में कांड हुआ, तेजस्वी नहीं गए। शहाबुद्दीन मर गए, तेजस्वी नहीं गए। और एक यादव जी की हत्या हो गई, तेजस्वी कोरोना काल में अपने सारे विधायकों को बुला के उसके घर चले गए। ठीक है, ये चीज़ दुनिया देख रही है और इससे विश्वास डगमगाता है लोगों का। हम ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करते हैं और हम आपको वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आप जो है हमको नौकरी और हमको रोजगार और हमको क्या कहते हैं, भाजपा के 7 साल के शासनकाल में कोई मुसलमान IAS नहीं बना क्या, IPS नहीं बना क्या, टीचर नहीं बना क्या, डॉक्टर नहीं बना क्या, इंजीनियर नहीं बना, लेकिन सुरक्षा की भावना अब भी बनी हुई है। हम इसलिए आपको वोट देते थे कि आप सेकुलरिज्म को, आप डेमोक्रेसी को, आप संविधान को अक्षरशः लागू करें। दूध का दूध, पानी का पानी, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर सबको न्याय दें। उसमें आप विफल हैं। यही कारण है कि भाजपा कि आप बी टीम बोलो या सी टीम बोलो या डी टीम बोलो, मजबूत वो लोग हो रहे हैं। बी टीम सी टीम का आरोप दलित संगठनों पर भी लगता है, उनकी पार्टियों पर भी लगता है और मुस्लिम पर, इन्हीं दो पर इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों को, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को यही दोनों ताकतें जो है सत्ता तक पहुंचाती है। दलित मुस्लिम की यूनिटी ही इनको सत्ता तक पहुंचाती है और ये उसी के साथ जब ये न्याय नहीं करते हैं तो वो जब बिखरती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। और वही आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो डर है, जो भय है, वो यही है। सबके लिए जब आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तो समाज का विश्वास आपसे हट जाएगा। दुर्भाग्य ये है, इस देश में लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है। मैं बहुत दिनों से ये कहता हूँ कि ये धर्म प्रधान देश। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग रहते हैं और भारत का संविधान सबों को स्वतंत्र रखता है कि वो चाहे मस्जिद जाए, मंदिर जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, बुद्ध विहार जाए, चाहे जहाँ जाए, उसकी आस्था जिस पर भी हो, राम पर हो, कृष्ण पर हो, हनुमान भक्त हो, वो मंगल का व्रत रखे ना रखे, वो रमज़ान में रोज़ा रखे, वो कभी ना रखे, लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से सबको स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस पर आस्था रखता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि किसी भी धर्म को ये अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता है। अभी संवैधानिक बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय संविधान किसी भी धर्म के धर्म प्रमुखों को भी, मैंने धर्म प्रमुख की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें धार्मिक लोग आगे आ जाते हैं, जो अभी हो रहा है यहाँ सिंघू बॉर्डर की इस घटना के बाद। घटना से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो ये है कि इस घटना पर जो हत्यारा है, सीधे शब्दों में मैं कह रहा हूँ, जो हत्यारा है, उसके बचाव में, उसको मतलब वो क्या कहते हैं, और उससे उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए कई धार्मिक चेहरे सामने आ रहे हैं। तो स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है। यही बात मैं कह रहा हूँ। आपको याद होगा इसी भारत में जब मॉब लिंचिंग में अफराजुल की हत्या हुई, तबरेज़ की हत्या हुई, जब दादरी में अखलाक की हत्या हुई, और आपको एक बहुत प्रमुख कहानी है जिसको कोई नहीं भूलेगा, बुलंदशहर में जो घटना घटी थी जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई। इन तमाम हत्याओं में हत्यारा जो था उसको एक विशेष दल, विशेष संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया, माला पहनाया गया, उसके जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक ट्रेंड चलने लगा। मैं बता रहा हूँ
इसी तरह से इस्लाम धर्म पर आपत्ति करने वाले या धर्म पर किसी भी प्रकार का कमेंट करने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म से उसका संबंध हो, आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, इस्लामी हूँ, चेहरे मोहरे भी, टोपी दाढ़ी शेरवानी, और वो ऐलान करते हैं कि अमुक व्यक्ति जिसने गुस्ताखी की है उसको उसकी हत्या कर दी जाए, उसका गर्दन अगर काट लोगे तो 1 करोड़, हाथ काट लोगे तो इतना मार। की तरफ इशारा है क्या? मैं वसीम रिजवी समेत पूरे भारत में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर बड़े बड़े मौलानाओं और बड़े बड़े मुस्लिम राजनेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया, या यूं कहें कि अन्य दौलतमंदों, आपको मेरठ के उस व्यक्ति का नाम याद होगा, याकूब कुरैशी का, वो प्रसिद्ध ही इसी से हुए थे। इससे पहले लोग उनका नाम नहीं जानते थे। उन्होंने जब करोड़ रुपए का सलमान रुश्दी को मारो तो इतना पैसा, फलां को मारो, तस्लीमा नसरीन को मारो तो इतना पैसा। अब मैं आप सिख धर्म पे आ पाए। सिख धर्मों में भी अब ये प्रवृत्ति, जिस धर्म को आप बार बार, और ये जितने धर्म हैं, चाहे धर्म हिंदू हो सनातन जिसको आप कहते हैं, या धर्म इस्लाम हो, या धर्म सिख हो, या धर्म बौद्ध हो, आप विश्व स्तर पर इनको देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति धर्म पर नहीं है। इनके धार्मिक, आप जलसों में जाएं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाएं, धर्म अगर मुसलमान मुल्ला जी से पूछें तो इस्लाम धर्म तो शांति का प्रतीक है, प्यार का पैगाम देता है, प्यार का संदेश देता है, भाईचारा का पाठ पढ़ाता है। और वहाँ भाईचारा और प्यार कहाँ चला जाता है जब तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट पास करता है, कोई इस्लाम के खिलाफ अगर टिप्पणी करता, अभद्र टिप्पणी करता, अस्वीकार टिप्पणी करता है, वहाँ आप इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आपा खो देते हैं कि आप भूल जाते हैं कि जिस धर्म पर उसने टिप्पणी की है, यदि हम उस धर्म के मानने वाले हैं, अभी मैं इस्लाम से शुरू कर रहा हूं, तो इस्लाम तो मुझे शांति का पाठ पढ़ाता, भाईचारा का वचन देता है। फिर हम वसीम रिजवी हो, सलमान रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, इत्यादि इत्यादि ABCD कोई भी हो, उसका गर्दन मारने का अधिकार इस्लाम नहीं देता। इस्लाम के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। कल ही एक त्यौहार आप लोगों को पता होगा, ईद मिलादुन नबी, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माने बर्थडे है, यौम पैदाइश है। हम लोग कहते हैं कि इससे पहले दुनिया में अंधकार था, उनके आने के बाद महिलाओं को अधिकार मिला, बेवाओं को अधिकार मिला, यतीमों को अधिकार मिला। अरे साहब, कहाँ गया वो सारा उपदेश आपका? मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, अचानक आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रास्ते को कैसे छोड़ दिया कि आप बात बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? आप हिंदू धर्म के किसी बड़े पंडित से पूछिए, बोलेंगे शांति का प्रतीक है, सनातन में ये है, समग्र समाहित करने की बात कही जाती है, सबको समाहित कर लिया जाए। साहब, जब सबको आप समाहित कर रहे हैं तो धर्म के नाम पर जय श्री राम के नारे लगा लगा किसी को पीट रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और आप फिर धर्म को कह रहे हैं कि हमारा शांति का पाठ पर। सिख धर्म में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रवचन मिलेंगे, आप जब गुरुवाणी सुनेंगे तो आपको लगेगा साहब यहाँ तो मानवता ही मानवता है, यहाँ तो प्यार ही प्यार है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जब धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करता, देखिए मैं एक व्यक्ति की बात करता हूँ, मेरे अंदर 1000 अच्छाइयाँ हो, 1000 बुराइयाँ हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हम पर टिप्पणी करता है और वो गलत भी आरोप हम पर लगाता है और मैंने अगर सब्र कर लिया तो ये धर्म है। और मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, और पत्थर नहीं गोली से देना शुरू कर दिया। ये कहावत भी अब मतलब किसी काम की नहीं रही, ईंट का जवाब पत्थर, अब तो ईंट का जवाब गोली से लोग दे रहे हैं, तलवार से लोग दे रहे हैं। तो ये धर्म नहीं है। अब आपने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, और एक बात और याद रखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, इस तरह की आवाज़ों को दबाया मत कीजिए। जब जब दुनिया इस तरह के मामलों में चुप्पी साधी है, खामोशी इख्तियार की है, तब तब इस तरह के मामले और बढ़े हैं। बर्मा में जो कुछ हुआ धर्म की आड़ में हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ धर्म की आड़ में हुआ, सीरिया में जो कुछ हो रहा है धर्म की आड़ में हो रहा है। और इससे पहले के इतिहासों को आप देखेंगे तो यूरोपीय देशों में धर्म की आड़ में
बोस्निया हर्ज़ोगोविना में हुआ धर्म की आड़ में। अरे ये धर्म क्या मुसीबत बना रहे हो उस धर्म को दुनिया धरती के लिए। धर्म तो धारण करने की चीज़ थी, धर्म तो सतमार्ग का दर्शन कराता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये गाते गाते सुनते सुनते अब हमारी उम्र 46 साल की हो गई, तो मजहब जब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो वही मजहब क्यों सिखा रहा आपस में बैर रखना। ये सवाल अब मजहब के ऊपर है। उन तमाम मजहब के मानने वालों से सीधा सीधा मेरा सवाल है कि यदि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, यदि आपको अपने धर्म का झंडा बुलंद करना है, यदि आपके मजहब को की सरबुलंदी आप चाहते हैं, तो आपको सब्र, ज़ब्त, बर्दाश्त का मादा भी पैदा करना पड़ेगा।